गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एयर, वायु। इसके अंतर्गत हम एयर जो होता है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसमें कितनी गैस, कौन सी गैस जो है कितनी मात्रा में है। साथ ही साथ हम कुछ और एयर से जुड़ी हुई कुछ टर्म जो है, जैसे एयर प्रेशर हो गया, रेनफॉल हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एयर। एयर क्या होती है? द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ एंड दैट वी ब्रीथ इज कॉल्ड एयर। एयर क्या होती है कि गैसों का मिश्रण होता है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, जिसमें हम सांस लेते हैं, वायु कहलाती है। अब वायु के अंदर जो है सभी तरह की गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हीलियम है, यानी सभी तरह की गैसेस जो है वो मिक्स होती है। तो हमारे जो अर्थ है उसके सराउंडिंग चारों ओर एक घेरा बना हुआ है एयर का, जिसके अंदर सारी गैसेज है, जिसको हम वायु कहते हैं। जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज मिली हुई हैं, कुछ ज़्यादा मात्रा में है, कुछ कम मात्रा में है। जैसे ये देखिए, एक पिक्चर दे रखी है, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये एयर एटमॉस्फेयर का है, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज मिक्स है। अब जो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज कितनी मात्रा में है, ये देखिए। इसमें बड़ा एक छोटा सा पाई चार्ट दिखा रखा है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अर्थ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में है। देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन गैस है, जो टोटल एटमॉस्फेयर के अंदर 78%, यानी टोटल गैसेस को यदि हम 100% माने तो उसमें से 78%, तो मात्र 78% तो एक गैस का है, नाइट्रोजन का। उसके बाद यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस एटमॉस्फेयर के अंदर मिलती है, जो वायुमंडल में जो गैस हमें सबसे ज़्यादा मिलती है, वो कौन सी है? नाइट्रोजन। उसके बाद सेकंड नंबर के लिए हम बात करें तो दूसरी सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस जो है वो ऑक्सीजन है, जो टोटल का कितना है? 21%, यानी 99% जो है वो तो ये एटमॉस्फेयर जो है इन दो गैसों से मिलकर बन गया। ऑक्सीजन जो गैस हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं, जो ह्यूमन लाइफ के लिए, जो एनिमल्स हैं उनके लिए लाइफ गैस जिसको बोला जाता है, वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो कुल एटमॉस्फेयर में उसका कुल परसेंट जो है वो 21% है, यानी दो गैसेज जो है वो टोटल एटमॉस्फेयर का 99% कवर करती है। उसके बाद ऑर्गन देखिए, 0.093%, यानी लगभग अप्रोक्सीमेट 1% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो टोटल एटमॉस्फेयर का ओनली 0.03% है, लेकिन ये सबसे डेंजरस गैस माना जाता है, जो कि एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और पेड़ पौधों को काटने से इसका बैड इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। ये इतनी मात्रा में है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में होती तो हमारे एटमॉस्फेयर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता। तो ये चार गैसेज मेन हो गई। बाकी अदर जैसे है, जैसे हीलियम हो गई, ओजोन हो गई, उनका परसेंट 0.04% है। तो ये एटमॉस्फेयर का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे ज़्यादा गैस जो है मात्रा में नाइट्रोजन है 78%, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है, फिर ऑर्गन 0.93% है, और अदर गैसेज जो बच गई सारी गैसेज जो है उनका परसेंट जो है वो 0.04% है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेज कितनी हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा इन गैसेज के बारे में पढ़ें कि ये क्या काम आती है और इनकी विशेषता क्या होती है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में, आप अभी पढ़ा आपने कि 78% है टोटल एटमॉस्फेयर का, और सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन है।
प्लांट्स नीड टू नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, यानी प्लांट्स जो है भोजन बनाने के लिए या जीवित रहने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। लेकिन प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, यानी वो डायरेक्ट एयर से डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो फिर वो कैसे लेते हैं कि उनको भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं कि सोयल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी हेल्प से सोयल एंड रूट्स, कुछ आपने जैसे पी का मटर का पौधा देखा होगा, और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनके अंदर आपको छोटी छोटी गांठें टाइप मिलेगी, जिनके अंदर नाइट्रोट जो होता है वो स्टोर करने का काम करते हैं। तो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लस प्लांट्स अपने रूट्स से नाइट्रोजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, एयर से, और फिर उस नाइट्रोजन को उनके फूड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह जो है नाइट्रोजन पौधों तक पहुंचती है कि सॉइल के अंदर बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं प्लस उनकी रूट्स के अंदर जो रूट्स होती है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेती है और उसको भोजन के रूप में कन्वर्ट करके पौधों तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन जो है वो पौधों तक पहुंचती है। कहते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और पौधे सीधे ग्रहण नहीं करते, बल्कि पौधों के जड़ों में तथा मिट्टी में रहने वाले जीवाणु तथा वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और जिसे पौधे अपने उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए भोजन के रूप में काम आती है। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होने के साथ साथ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। सेकंड नंबर जो गैस है उसकी यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। हमने पढ़ा था कि 0.03% है टोटल एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, टोटल 0.03% है टोटल गैसेस की, मात्र ओनली इतना परसेंट है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। आपने पढ़ा भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हरे पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको लेते हैं और उसके बदले में जब भोजन बनाने के काम में लेते हैं और ऑक्सीजन जो गैस है उसको रिलीज करते हैं। इसलिए नॉर्मली ये कहा जाता है कि अर्थ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होने चाहिए। तो वो इसलिए होने चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतने ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधों के अंदर जाएगी और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में रिलीज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हालांकि बहुत कम मात्रा में, लेकिन एटमॉस्फेयर में इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या करती है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है कि जैसे ये अर्थ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, तो ये क्या करती है, अर्थ से सन से जो हीट आती है जो इसके ऊपर टकराएगी, तो उसमें से कुछ हीट जो है उसको अर्थ के ऊपर रोक कर बाकी हीट को वापस भेज देती है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कि वो उस, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे प्लांट्स लगाने के लिए ग्रीन हाउसेज बनाए जाते हैं, ग्रीन कलर के जो शेड लगाकर इस तरह के हाउसेज बनाए जाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो हीट है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाय ट्रैपिंग हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ, ये सन से आने वाली हीट को अर्थ के ऊपर रोकने का काम करती है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अर्थ जो है वो ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती। यदि ये गैस नहीं होती तो अर्थ इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि वो हम उस पर रह नहीं पाते। तो कहते हैं देयर फॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ये इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस। कहते हैं कि विदाउट इट अर्थ वुड बी हैव बीन टू कोल्ड टू लाइव इन कि इसलिए ये इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि हम इसको जो है इसके ऊपर रह नहीं पाते। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या होता है, आगे ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम टू
वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका वॉल्यूम जो है यानी इसकी मात्रा जो है वो अर्थ के ऊपर वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं कि जब ऑफ सीजन में बारिश होती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और उसका इफेक्ट जो है वो किस कारण से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम ऑक्सीजन के बारे में